और जब रावण को संदेश मिला कि छोटा बेटा हमारा मार दिया उस बंदर ने, तो रावण का बड़ा बेटा था, उसका नाम था मेघनाद, इंद्रजीत, उसको आदेश किया, बेटा इंद्रजीत जाओ और ये काम करना है तुम्हें स्पेशली, उसको मारना नहीं, बंदर को बांध के लाओ जिंदा। देखें तो कहां से आया, देखी कपी कहां कर आई, देखे वो आया कहां से है, हमारी बगिया उजाड़ दिया, हमारा बेटा मार दिया, आया कहां से? मारे से जन सुत बांधे ताही, उसको मारना मत बेटा, बांध के लाओ। तो गोस्वामी जी कहते हैं पिताजी की आज्ञा पाया और मेघनाद चला है अशोक वाटिका की ओर। गोस्वामी जी बोले, चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण भट आवा, कट कटाई गर्जा अरुधावा। कपि देखा दारुण भट आवा, कट कटाई गर्जा अरुधावा। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, और जब मेघनाद को देखा आते हनुमान जी ने, अतुलित जोधा मेघनाद, तो हनुमान जी को मन ही मन खुशी हुई कि अब मजा आएगा, अब मजा आएगा। देखो लड़ाई का मजा तभी आता है जब दोनों बराबरी के हो, तो टक्कर कायदे की हो, टक्कर कांटे की हो ना, तब गेम का मजा आता है देखने में। दो टीमें लड़ रही हो, मैच खेल रही हो, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, तो देखे मजा आता है, देखे मजा आता है। और इंडिया और जिम्बाब्वे लड़े तो इंसान कहता है कहा देखे हो, पता है बस, कहा देखना उसमें, पता है हा? जब दोनों टीमें कांटे की हो तो देखने वालों में रोमांच होता है। और खास करके जब एक दो रन बचे हो और एक दो बाल बचे हो और पता लगे कौन जीते कौन, तो और ज्यादा मजा देखने में आता है। एक आधे रन हो, एक आधे बाल हो। तो हनुमान जी को लगा अभी तक जो आ रहे थे सब, ये सब कीड़े मकोड़े थे, अब की जो आया है ये कांटे का आदमी है, क्योंकि मैं अतुलित बलधामम और ये अतुलित जोधा, दोनों का कांटा बराबर है। अतुलित बलधामम, अतुलित जोधा, और जब दोनों अतुलित भिड़ेंगे तब लड़ाई में मजा आएगा। तो हनुमान जी ने बहुत आनंद लिया कि अब की बार युद्ध में मजा आएगा। और फिर अति विशाल तरु एक उपारा, एक मोटा सा पेड़ उखाड़ा हनुमान जी ने, मारा खींच के मेघनाद के रथ पर। मेघनाद देखा पेड़ आ रहा है, वो बड़ा मायावी था, वो रथ से आकाश में उड़ गया, वो तो चला गया आकाश की ओर, और वो पेड़ आके गिरा उसके रथ पर, तो भंजो रथ सारथी तुरंता, उसका रथ सारथी सब नष्ट हो गया। और मेघनाद आकाश में जाकर के ऊपर से एक दिव्य हथियारों का प्रयोग किया, एक से एक हथियार, लेकिन हनुमान जी पर कोई हथियार काम नहीं कर रहा है। मेघनाद चलाए और हनुमान जी पर कोई असर नहीं करे। तो जब देखा मेघनाद ने कोई हथियार काम नहीं कर रहा है, तब उसने ब्रह्म अस्त्र ते ही सांधा, ब्रह्मास्त्र का आवाहन कर लिया। और जब ब्रह्मा जी का अस्त्र है ब्रह्मास्त्र, उसको जब उठा लिया तो हनुमान जी को लगा कि इसका सम्मान करना पड़ेगा, क्योंकि ये ब्रह्मा जी का हथियार है। और ब्रह्मा जी सबसे बुजुर्ग देवता हैं, सबसे बूढ़े देवता ब्रह्मा जी हैं। आपको सबको पता है सबसे पक्की दाढ़ी किसकी है जी देवताओं में? है? सबसे पक्का कौन है? ब्रह्मा पक्का है ना। तो देवताओं में सबसे बूढ़ा देवता ब्रह्मा है, सबसे बूढ़ा, पक्का पक्का। तो जब ब्रह्मास्त्र संधान किया, उसने आवाहन किया, तो हनुमान जी को लगा ये मेघनाद की इसमें बेइज्जती नहीं होगी, ये बूढ़ों की बेइज्जती हो जाएगी, ब्रह्मा जी की। और शास्त्रों की आज्ञा है नित्यम वृद्धोपि सेविना, वृद्धों का अपमान नहीं करना चाहिए, बुढ़ों का सम्मान करना चाहिए, बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। कई लोग अपने बुजुर्गों से कहते चुप रहो, सठिया गए हो आप, तुमको तमीज नहीं है बात करने की। हाँ, गलत बात। उनको तमीज न होती तो आप ये 6 फुटी बने कैसे हो? हाँ? सोचो, अगर हमारे माता पिता को, हमारे बाबा को तमीज न होती तो आप जो आज बीटेक किए बैठे हो कैसे करते? हाँ? कैसे करते? आप जो कुछ है अपने बुजुर्गों की वजह से हैं। आप जो कुछ भी हो, अब बातें भले बनाओ बाद में कि तुम लोग अब तमीज तुमको नहीं है, आज जमाना बदल गया है। हाँ? गलत बात। माता पिता न होते तो आज आप बीटेक कैसे होते हैं?
घास खोद रहे होते, घास कहीं पर, हाँ? कहीं जेब काट रहे होते हैं। माता पिता हैं तभी एमबीबीएस कर रहे हो, माता पिता हैं तभी बीटेक कर रहे हो, माता पिता बुजुर्ग हैं तभी आप जो कुछ कर रहे हो उनके दम पर कर रहे हो, वो करा रहे हैं तब कर रहे हो, हाँ? घास खुदवा दें तो ले दें 4 भैंसी जो चरा हो जाए बच्चा, हाँ? 4 गाय ले दें, गाय पाल दें, जो 2 बीघा खेत ले दें, जाओ गाय चरा हो जाए भैंसी, तो क्या करोगे? भाई बहनों, नित्यम वृद्धोपि सेविनः, शास्त्र कहता है जो अपने बुजुर्गों का सम्मान करता है, बड़ों का, तो जानते हैं उसकी जिंदगी में 4 चीजों की ऑटोमेटिक वृद्धि होती। ये भी बात नोट करने वाली है बच्चों के जीवन में। नित्यम वृद्धोपि सेविनः, जो अपने बड़ों का सम्मान करता है, 4 तस्य वर्धन्ते, उसकी जिंदगी में 4 वस्तुएं ऑटोमेटिक बढ़ती अपने आप। कौन कौन सी? कौन कौन सी जी? आयु, विद्या, यशो, बलम। अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपि सेविनः 4 तस्य वर्धन्ते, आयु, विद्या, यशो, बलम। उसकी जिंदगी में ऑटोमेटिक 4 वस्तुओं की वृद्धि होती है। वो विद्यावान होता है, उसकी आयु बढ़ती है, उसका यश बढ़ता है, उसका बल बढ़ता है। तो हनुमान जी को लगा जैसे मैंने बाकी हथियार फेल कर दिए हैं, इसको भी मैं फेल कर सकता हूं, इसको भी फेल कर सकता हूं। लेकिन इसको फेल किया तो इसकी बेइज्जती नहीं होगी, ब्रह्मा जी की बेइज्जती की। ब्रह्मास्त्र फेल हो गया, ब्रह्मा का हथियार फेल हो गया। तो हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र का सम्मान रखने के लिए मन में फैसला किया, ब्रह्म अस्त्र ते ही सांधा, कपि मन कीन विचार, जो न ब्रह्म सर मानो, इसकी महिमा मिटे अपार। इसकी महिमा घट जाएगी, इसका महत्व घट जाएगा। मेरा घटे घटे, इसका नहीं घटना चाहिए। और ध्यान देना भाई बहनों, हनुमान शब्द का एक अर्थ भी होता है जो दूसरे के मान को रखने के लिए अपने मान की परवाह न करे। अगले का मान सम्मान रहे, हमारा जाए चाहे रहे। जो इसमें जीता है, हमारा जाए जाए लेकिन सामने वाले का सम्मान रहना चाहिए, उसका नाम हनुमान होता है। तो महिमा मिटाए अपार, इसका महत्व घट जाएगा समाज में। तो हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र को स्वीकार कर लिया। ब्रह्मास्त्र मेघनाद ने मारा, हनुमान जी की छाती में बाण लगा, हनुमान जी बेहोश होकर गिर गए। नाग पास में उनको बांधा, ले गए। नाग पास बांधे से ले गए। एक बात मैं आपसे कहूं, हनुमान जी को संसार में कोई माई का लाल बांध नहीं सकता है, कोई माई का लाल बांध नहीं सकता है। लेकिन हनुमान जी ने अपने को मेघनाद के हाथों बंधवा करके एक संकेत संसार को दिया है, संदेश दिया है कि मेघनाद किसको कब बांध दे कोई भरोसा नहीं है, किसको कब धराशायी कर दे कोई भरोसा नहीं। अब मेघनाद का अर्थ रावण का बेटा नहीं होता है केवल, मेघनाद का अर्थ लिखा है विनय पत्रिका। मैंने आपसे कल परसों कहा था कुंजी लाओ एक रामायण की, हाँ कुंजी लाओ। मानस की परिभाषाएं पकड़नी है तो आपको विनय पत्रिका का अध्ययन बिल्कुल करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। अब से कल कोई पूछ रहा था महाराज जी कहाँ मिलती है, हाँ कहाँ मिलती है? कहीं मिल जाए, गीता प्रेस की किताब है, बहुत सस्ती है, 25 रुपए की 30 रुपए की विनय पत्रिका, उसको लाओ, उसका अध्ययन करो। उसमें सब लिखा है, मेघनाद माने क्या होता है, रावण माने क्या होता है, उसमें सब लिखा हुआ है। ऐसे खाली सुनते रहोगे रावण का बेटा मेघनाद, रावण का बेटा तक नहीं रहना आपको है इसकी साइंस को समझना है। मेघनाद का अर्थ क्या लिखा है? मोह दशमौली, विनय पत्रिका में लिखा, मोह दशमौली तत्भ्रात अहंकार पाकार जित काम विश्राम हारी। ये एक लाइन में तीनों के नाम लिखे हुए हैं। मोह रावण है, दशमौल में रावण, उसका भाई कुंभकर्ण अहंकार है, और उसका बेटा जो इंद्रजित है पाकार जित इंद्रजित, और काम विश्राम हारी। मेघनाद माने होता है आपके और हमारे भीतर बैठा हुआ काम, काम। और ध्यान देकर सुनो भाई बहनों, ये काम कितना प्रबल है कि किसको कब धाराशायी कर दे और किसको कब बांध डाले। बस हनुमान जी दिखाना चाहते हैं कि जब मेरे ऐसे अखंड ब्रह्मचारी को ये बांध सकता है, जब मेरे ऐसे महावीर विक्रम बजरंगी को ये धाराशायी कर सकता है मेघनाद, तो आप और हम किस गिनती में आते हैं, किस गिनती में,
कि क्या गिनती हमारी आपकी है इस काम के आगे। लक्ष्मण के ऐसा जागृत पुरुष मेघनाद ने ऐसा बाण मारा, बेहोश कर दिया, उसको धराशायी कर दिया। लक्ष्मण के ऐसे महापुरुष को जब ये गिरा सकता है, विश्वामित्र के ऐसे महातपस्वी को ये पतित कर सकता है, नारद के ऐसे महाज्ञानी को ये बंदर बना सकता है कान, पाराशर के ऐसे महामुनि को जो व्यास जी के पापा हैं, पिताजी हैं, उनके ऐसे इंसान को जब ये पतित कर सकता है, तो हम आपके लिए कितना रिस्की है, कितना खतरनाक है। ये कथाएं सुनकर डरना नहीं, बस सावधान रहो खाली। बस आपने सड़कों के किनारे एक वाक्य पढ़ा होगा, रोड पे कहीं कहीं लिखा होता है, बोर्ड पर क्या लिखा होता है, सावधानी हटी, पढ़ा है ना। बस ये वाक्य याद कर लो, सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी कि आलू पूरी बटी कि भंडारा हुआ लंगर। भाई बहन सावधान रहो, जागते रहो, विवेक के साथ जियो, समझदारी के साथ जियो, तब ये काम आपको धराशायी नहीं कर पाएगा, गिरा नहीं पाएगा। न हनुमान जैसे महावीर को भी ये गिरा सकता है, तो आप और हम क्या है। एक मैंने कहानी पढ़ी थी, विवेकानंद जी गए शिकागो बोलने के लिए, तो उनकी जो लेक्चर हुआ वह अमेरिका में शिकागो में, बड़ी वाहवाही उनकी, बड़े मीडिया कवरेज, अमर उजाला, हिंदुस्तान सब मारे छा गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया सब। तो उनके उस लेक्चर से वाहवाही से खुश होकर एक अमेरिकन लेडी, गोरी गोरी चमड़ी वाली महिला उनसे मिलने आई, नौजवान सुंदर, और गाड़ी भी उसकी मर्सिडीज उसे उतरी, और स्वामी जी बाहर बैठे धूप ले रहे थे। कहा स्वामी जी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कहा बात करो। कहा यहाँ नहीं, कमरे में चलो, अकेले बात करें, अकेले में चलो, अकेले। स्वामी जी तो निश्चिंत, निर्भय, निष्कपट, निष्काम, अखंड सन्यासी। कहा चलिए कमरे में चलिए, हमको बात करना है, चाहे जहां बात करो। कमरे में आए, बोलो देवी क्या कहना। कहा स्वामी जी हमने आपका लेक्चर सुना कल, क्या वाहवाही आपकी हो रही है, क्या तेज झलका आपकी वाणी में। कहा तो धन्यवाद बहन, और कुछ कहना। कहा नहीं बहन ने कहो, हमको हमारी एक इच्छा है, उसको लेके आपके पास आई। कहा क्या। कहा हमको आपके ऐसा पुत्र चाहिए, सेम टू यू। उसका भाव दूषित था, उसका भाव यह था उस महिला का कि तुम मुझसे शादी करो तो तुमसे बेटा हो, तो तुम्हारे ऐसा बेटा हम चाहते। अब स्वामी जी समझ गए ये मेघनाद का प्रहार हो रहा है। अब देखो सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। वहीं पर तनिक चुक जाता कोई आदमी, तनिक, तो मर्सिडीज गाड़ी, गोरी गोरी चमड़ी, नौजवान अमेरिकन लेडी, तनिक चुकते वहीं पर फिसल जाते। अकेला कमरा, कोई आगे पीछे नहीं, अब वो समर्पित हो रही है, तुम्हारे ऐसा बेटा हमको चाहिए। लेकिन स्वामी जी सावधान थे, उन्होंने तुरंत अपनी सावधानी का यूज किया और कहा देवी तुमको हमारे ऐसा बेटा चाहिए। कहा हाँ बिल्कुल आपके से चाहिए, सेम टू यू। कहा बिल्कुल हमारे ऐसा, कहा बिल्कुल आपके से चाहिए। तो कहा ऐसा करते हैं देवी जी, आज से मैं तुम्हारा बेटा और तुम मेरी मम्मी, बस। अब देखो दुर्घटना घटते घटते बच गई। सामान्य इंसान तनिक भी चूक जाता, वहीं पर गिर जाता, वहीं पतित हो जाता। इसलिए लिखा होता है सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। हनुमान के ऐसे जागृत पुरुष को मेघनाद बांध लिया, नाग पास बांधे सी लय गयो। नाग पास में उनको बांधा। और जब शंकर जी एक कथा कह रहे थे कि हनुमान जी को मेघनाद बांध लिया और लेके चल दिया, तो पार्वती मैया कथा सुन रही थी, बैठी है, उन्होंने बैठे बैठे सवाल किया, बाबा तुम सही बोल रहे हो कि झोंके में बोल रहे हो, भांग वांग खाए हो। हनुमान जी को तो बचपन से वरदान है, उन्हें कोई बांध नहीं सकता है। ब्रह्मा जी का ही वरदान हनुमान जी को है बचपन में ही कि हनुमान जी को संसार का कोई बंधन बांध नहीं सकता है। और ये तुम क्या बोलती है कि बांधे से और ले गए हो। एक तरफ यह भी कहा गया है कथाओं में कि हनुमान जी को कोई बांध नहीं सकता है माई का लाल किसी बंधन में, और फिर आपने कैसे बोल दिया बांधे से। तो शंकर जी ने कहा देवी जी आप ठीक से सुन नहीं पाई हो, हनुमान जी को कोई बांध नहीं सकता, ये पक्का है, ये पक्का है। कहा फिर कैसे कह दिया बांधे से। कहा वो बंधे नहीं हैं, अपने को बंधाए हैं। रामायण में एक चौपाई शंकर जी यहां कहते हैं,
जासु नाम जपी सुनहु भवानी, जासु नाम जपी सुनहु भवानी। भव बंधन का कहीं नर ज्ञानी, भव बंधन का कहीं नर ज्ञानी। दासुदूत की बंध तरुआवा, दासुदूत की बंध तरुआवा। प्रभु कारज लगी कपि बंधावा, प्रभु कारज लगी कपि बंधावा। हनुमान जी ने राम का कार्य करने के लिए अपने को बंधा लिया था। उनको कोई बांध नहीं सकता। बंधावा न कि बंधे, कभी बंधावा कि मुझको इस लंका जाना है, रावण का पूरा हालचाल लेना है, लंका उनका फूकनी है, तो मैंने बंधाया है अपने को। हनुमान संत है। हनुमान का एक अर्थ होता है संत, और संत को कोई माई का लाल दुनिया में पैदा नहीं जो बांध सके। कोई बांध नहीं सकता है संत। संत कभी कभी राम का कार्य करने के लिए, समाज का हित करने के लिए कहीं कहीं अपने को थोड़ा बंधा लेते हैं बस। और जो उनका काम निकल जाता है, राम कार्य पूरा होता है, सारे बंधन तोड़ के फिर निकल लेते हैं। संत और बंधन, संत और बंधे, वो संत ही कैसा, वो सदगुरु ही कैसा। वो खाली समाज का थोड़ा भला करने के लिए, किसी का हित करने के लिए, थोड़ा सा कोई राम कार्य करने के लिए अपने को क्षणिक बंधा लेता है कि चलो इसी बहाने। जिसे अब हमको देखो, अब हम संत तो नहीं, लेकिन थोड़ा फर्ज कर लो 1 मिनट के लिए। फर्ज करो हम यहां 8 दिन के लिए आए, 8 दिन के लिए। अब 8 दिन के लिए हम यहां रुके हैं आपका हित करने के लिए खाली, बस 8 दिन। अब आप मानो भले अरे महाराज चंडीगढ़ में फंस गए, चंडीगढ़ में तो बंध गए, तो हाँ ये गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहां रे। ये सब आपकी भूल है। 28 तारीख को 9 बजे रात में कोई चंडीगढ़ की औकात नहीं किसी की जो रोक पावे, किसी को औकात नहीं है। अब आपको लगता भले वो महाराज जी तो फंस गए, महाराज जी तो बंधे हैं, महाराज जी तो अटक गए चंडीगढ़ में, इनको चंडीगढ़ से बड़ा लगाव हमारा कहीं से नहीं होता है। संत कहीं से लगाव कर, संत का लगाव खाली एक जगह होता है, बस एक जगह। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, दूसरा कोई नहीं। अब वो लगता भले हो कि वो 28 तक, 21 से 28 मई, बस 28 के बाद ढूंढते रह जाओगे, ढूंढते फिर मिलेंगे 20 अगस्त को भागवत के लिए, खाली बस भागवत के लिए। बाकी कितने कार्ड भेजो कि बिटिया की शादी है, भैया की शादी है, बर्थडे है, फलाना है, ढिमाका है, आ जाए तो नाम फेर देना हमारा। हाँ? आ जाए तो मौके नहीं, पहले बात आने भर का मौके नहीं है। फंसा तो वह है जो आपके यहां फिर खड़ा हो कथा के बाद में, कथा से कथा, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। कथा टू कथा, और कथा माने जगत का हित। तो संत केवल जगत के हित के लिए, राम का कार्य करने के लिए अपने को थोड़ा बंधा लेते हैं, बाकी बंधे कहीं नहीं होते हैं, फंसे कहीं नहीं होते। फंसे हो संते कैसे यार, बंधे हो कैसे संत फिर हो? संत तो नित्य मुक्त होने चाहिए, नित्य मुक्त। सो बहनों भाइयों, तो प्रभु कारज लग कपि बंधावा, उनको राम का कार्य करना था, सो बंधा लिया। और हनुमान जी को घसीटता हुआ ले गया मेघनाथ रावण की दरबार में।